कुछ कहानियां ना पत्थरों पर लिखी जाती हैं भाग्य की स्याही से। वो सिर्फ किस्से नहीं होते बल्कि समय के साथ जीते हैं, ठीक एक पहाड़ की तरह जो अपनी जगह पर खड़ा एक गहरा राज अपने अंदर समेटे हुए है। तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक मोहर है जो किस्मत पर लग जाती है। ये एक दिव्य घोषणा है जो हकीकत को बदल सकती है, चाहे वो एक वरदान के रूप में आए या फिर एक श्राप के। और जैसा कि हम देखेंगे, गोवर्धन पर्वत की कहानी इन्हीं दोनों धागों से बुनी हुई है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। सोचकर ही कितना अजीब लगता है ना, कि हिमालय का एक हिस्सा गिरिराज गोवर्धन ब्रज के समतल मैदानों में क्या कर रहा है, और उससे भी बड़ा रहस्य ये कि उसका आकार लगातार घट क्यों रहा है। तो हम बात कर रहे हैं ब्रज की पावन भूमि पर बसे गोवर्धन पर्वत की, जिसे लोग प्यार से गिरिराज भी कहते हैं। ये सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, बल्कि एक जीती जागती कहानी है, जिसकी जड़ें तो हिमालय में हैं, पर आत्मा ब्रज में बसती है। अब देखिए, इस पर्वत के यहाँ होने और इसके धीरे धीरे घटने के पीछे दो बहुत ही पुरानी और शक्तिशाली पौराणिक कथाएं हैं। एक कहानी बताती है कि ये यहाँ आया कैसे, और दूसरी समझाती है कि ये छोटा क्यों होता जा रहा है। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी हमें सीधे त्रेता युग में ले जाती है, भगवान राम के समय में, और बताती है कि आखिर ये पर्वत ब्रज पहुंचा कैसे। तो किस्सा कुछ यूं है कि त्रेता युग चल रहा था। भगवान राम माता सीता को वापस लाने के लिए समुद्र पर राम सेतु बनवा रहे थे। अब इतने बड़े काम के लिए चाहिए थे बड़े बड़े पत्थर, तो ये जिम्मेदारी सौंपी गई भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी को। हनुमान जी पहुंचे हिमालय, और वहां उनकी नजर पड़ी द्रोणाचल पर्वत के पुत्र गोवर्धन पर। उन्होंने गोवर्धन से प्रभु राम की सेवा में चलने के लिए कहा, और गोवर्धन भी खुशी खुशी तैयार हो गए। हनुमान जी ने पूरे के पूरे पहाड़ को अपनी हथेली पर उठाया और आकाश मार्ग से समुद्र की ओर चल दिए। वो अभी रास्ते में ही थे, ब्रजभूमि के ठीक ऊपर से गुजर रहे थे कि तभी एक आकाशवाणी हुई। घोषणा हुई कि सेतु का काम पूरा हो चुका है, अब और पत्थरों की जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर गोवर्धन का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि प्रभु राम की सेवा का इतना बड़ा मौका उनके हाथ से निकल गया। हनुमान जी ने उन्हें वहीं ब्रज की धरती पर नीचे रख दिया। लेकिन गोवर्धन का ये दुख देखकर भगवान राम ने उन्हें एक बहुत बड़ा वचन दिया। उन्होंने वादा किया, द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, तब मैं ना सिर्फ तुम्हारी पूजा करूंगा, बल्कि तुम्हें अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरे 7 दिनों तक उठाकर रखूंगा। और बस इसी वादे ने गोवर्धन के भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए ब्रज से जोड़ दिया। तो ये तो हुई कहानी कि गोवर्धन ब्रज पहुंचे कैसे, पर वो दूसरा सवाल कि वो हर दिन छोटे क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब एक दूसरी कहानी में है जो एक बहुत शक्तिशाली ऋषि के श्राप से जुड़ी है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं एक महान ऋषि, पुलस्त्य ऋषि। एक बार वो घूमते घूमते द्रोणाचल पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने गोवर्धन की सुंदरता देखी, उसकी हरियाली देखी, और वो उस पर ऐसे मोहित हुए कि उन्होंने उसे अपने साथ काशी ले जाने का फैसला कर लिया। गोवर्धन तैयार तो हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन याद रहे, रास्ते में आप मुझे जहां भी पहली बार जमीन पर रखेंगे, मैं बस वहीं का होकर रह जाऊंगा। ऋषि ने कहा, ठीक है, शर्त मंजूर है। ऋषि गोवर्धन को लेकर चल पड़े, लेकिन जैसे ही वो ब्रजभूमि के पास पहुंचे, गोवर्धन को भगवान कृष्ण की आने वाली लीलाओं का एहसास हुआ। वो समझ गए कि यही उनका असली घर है। उनका मन वहीं रम गया, और अचानक वो इतने ज्यादा भारी हो गए कि ऋषि के लिए उन्हें उठाए रखना नामुमकिन हो गया, और उन्हें गोवर्धन को नीचे रखना ही पड़ा। जब ऋषि ने दोबारा गोवर्धन को उठाने की कोशिश की, तो वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। अपनी इच्छा को टूटता देख ऋषि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और उन्होंने श्राप दिया, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं होने दी। इस धृष्टता के लिए तुम हर दिन 1 तिल के बराबर घटते जाओगे। और ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। इस श्राप का असर आज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और जो आंकड़े हैं वो वाकई में हैरान करने वाले हैं। पुराणों के हिसाब से सतयुग में, यानी जब दुनिया शुरू हुई थी, तब गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई लगभग 30 किलोमीटर थी। जरा सोच कर देखिए, 30 किलोमीटर ऊंचा पहाड़। और आज उस ऋषि के श्राप की वजह से वो 30 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ सिमटकर सिर्फ लगभग 90 फीट का रह गया है। ये जो इतना बड़ा बदलाव है, ये उस प्राचीन श्राप की शक्ति को दिखाता है,
जो आज भी काम कर रही है। लेकिन एक कमाल की बात है, भले ही गोवर्धन का आकार घट रहा हो, पर उनकी महिमा वो तो दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है। आज वो आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र पहाड़ी की 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करने आते हैं। इसे आस्था और भक्ति का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। और ये परिक्रमा का रास्ता कोई मामूली रास्ता नहीं है। इसी रास्ते पर पड़ते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड जैसे पवित्र सरोवर, दान घाटी मंदिर और कुसुम सरोवर जैसे स्थान, जहां हर कदम पर कृष्ण और राधा की लीलाओं की यादें जिंदा हो जाती हैं। तो देखिए, ये है गोवर्धन की कहानी। एक तरफ एक दिव्य वादा जिसने एक पर्वत को उसका घर दिया, और दूसरी तरफ एक शक्तिशाली श्राप जो आज भी उसे धीरे धीरे मिटा रहा है। एक वरदान और एक श्राप, इन्हीं दोनों ने मिलकर इस पवित्र पहाड़ी की किस्मत लिखी है। और आखिर में कहानी वापस वहीं आ जाती है, तथास्तु। एक दिव्य इच्छा ने उसे व्रज में रोका और एक ऋषि के क्रोध ने उसे विनम्र बना दिया। दोनों ही मामलों में नियति ने कहा तथास्तु और पर्वत ने उसे स्वीकार कर लिया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी जिंदगी में भी जो कुछ अच्छा या बुरा होता है, क्या वो भी किसी ऐसे ही अनदेखे तथास्तु का नतीजा है।